हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने फिटनेस चैनल विक्रम शिंदे फिटनेस पे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप किन वजह से आपका डाइट प्लान को या डाइट टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डाइट प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई साइंटिफिक चीज़ें डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपसे अपना मेरा खुद का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितना भी टाइम मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री में पिछले 10-15 साल व्यतीत किए हैं, जो मैंने वहाँ से एक्यूमुलेट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आप आपके डाइट प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द डाइट। एक लेमैन लैंग्वेज और कॉमन मैन लैंग्वेज में अगर आप समझने जाओ तो डाइट मीन्स एक अच्छा खाना, संतुलित आहार जो आपको एक प्रोपोर्शन में खाना है। ओके। लेकिन इस प्रोसेस को, डाइट को, अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना है तो वो एक सस्टेनेबल प्रोसेस होनी चाहिए। मीन्स वो एक टिकाऊ प्रोसेस होनी चाहिए। अगर हम इसको एक कॉमन लैंग्वेज में अगर बताना चाहे तो जब तक आपका डाइट प्लान आपके लाइफ का पार्ट यानी लाइफस्टाइल नहीं होता है, तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे सुबह उठने के बाद अगर आपको बताना नहीं पड़ता है कि जाइए भाई ब्रश कीजिए या ब्रश लीजिए, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाइए, फिर आप जाके ब्रश कीजिए, इस तरह से आपको कोई कागज़ के ऊपर लिख के नहीं देता है। आप सुबह खुद उठते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस चीज़ों को रिएक्ट करती है। आप जाते हैं, ब्रश लेते हैं, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हैं। फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉलोज होती है, बिकॉज इट्स योर लाइफ स्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसी तरह से जब तक डाइट आपके लाइफ का पार्ट या लाइफस्टाइल नहीं होती है, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके। आपको बहुत लंबे वक्त तक इसको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आप इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। डाइट कोई मैजिक फार्मूला या मैजिक पिल नहीं है कि किसी ने आपको लिख के दे दिया, आपने देख लिया, 2 दिन 4 दिन कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। नहीं, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको डाइट प्लान चालू करने के पहले करना है। आपको लेना है एक नोटबुक और एक पेन। देखिए, हाँ, आपने सही सुना। आपको लेना है एक नोटबुक और एक पेन, और आपको लिस्ट डाउन करनी है आपकी सब बैड हैबिट्स। देखिए, हाँ, आपने सही सुना, आपको लिस्ट डाउन करनी है आपकी सब बैड हैबिट्स उस एक पेज के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सुबह देर से उठते हो, आप रात को देर से सोते हो, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप कम पानी पीते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप कुछ स्पेसिफिक फूड्स के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव, मीन्स शुगर से, फ्राइड फूड से, पिज़्ज़ा है, ये बहुत सारे जो भी है वो चीज़ें लिस्ट डाउन कीजिए। और हाँ, देखिए, डोंट लाई योर सेल्फ। आप खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप खुद से ही झूठ बोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। दिस इज़ द सिंपल रूल। तो आपको क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी बैड हैबिट्स है, आपको पहले लिस्ट डाउन कर लेनी है। और लिस्ट डाउन करने के बाद आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ईजिएस्ट चीज़ क्या है कि जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इस बैड हैबिट्स को। हाँ, देखिए, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बैड हैबिट्स, जो आप जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो उसको आप जल्दी से टारगेट कर लीजिए और जल्द से जल्द एलिमिनेट करने की कोशिश कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आप कम पानी पीते हो, मोreओवर एक आदमी को दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पी रहे हो तो आप उसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा पानी पी के, और उस लिस्ट में से उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए। तो एक आपको एक अचीवमेंट लगेगी। दिस इज़ द मेंटल प्रिपेयरनेस ऑल्सो। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब आपके ये स्ट्राइक आउट बढ़ते जाएंगे, आप मेंटली ज़्यादा फोकस होते जाओगे उस प्रोसेस के ऊपर। आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी आप स्ट्रांग होते जा रहे हो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आप मॉनिटर भी कर रहे हो, ट्रैक भी कर रहे हो, और फिजिकली और मेंटली आप प्रिपेयर भी कर रहे हो।
चाहे आप ये डाइट प्लान के पहले कीजिए या ड्यूरिंग डाइट प्लान कीजिए, लेकिन इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, एलिमिनेशन ऑफ योर बैड हैबिट्स। ओके, ये होगी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं कि डाइट प्लान चालू करने के पहले बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन के यूट्यूब वीडियो या आर्टिकल पढ़ लेते हैं, जिससे ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होकर हर कोई हो नहीं सकता है, तो इससे डिफरेंट ओपिनियन वाले इंफॉर्मेशन से वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगना चालू हो जाता है, और उनको लगता है कि यार हाँ मैं तो अभी इसको कर नहीं पाऊँगा। तो 30 to 40% लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इंफॉर्मेशन ही इतना गैदर कर लेते हैं कि उसको डाइजेस्ट, जैसे कि आप एक साथ पूरा खाना नहीं खा सकते हो कि वो डाइजेस्ट ना कर, फिर वो डाइजेशन नहीं होगा। उस तरह से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लोगे, और आप अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं रहोगे तो आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, आप कन्फ्यूजन में छोड़ दोगे उस चीज़ को। वैसे ही डाइट प्लान में भी होता है। तो आप जिसने आपको डाइट प्लान दिया, आपका ट्रेनर हो, आपका मेंटर हो, जो भी हो, आप उसके ऊपर विश्वास रखिए। आपको जो लगता है आप उससे चीज़ें डिस्कस कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा वैसे वैसे आप एजुकेशन लेते रहोगे, और उस तरह से आपने कंसेप्ट भी क्लियर करते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन ना देखिए, लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन मत कीजिए, गैदर मत कीजिए। इससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो आपको प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगना चालू हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाओगे, और वो अचीव करने में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपको लगता है मैं इसमें और कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट भी कीजिए। मैं उस तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रोवाइजेशन में ज़रूर लाऊँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।